स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। ठीक है, आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है 6 सितंबर को, उसका हम लोग जो आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे आज स्कूल बंद भी था। ठीक है, लेकिन बहुत जगह पर आज जो है टेस्ट भी हुआ है क्योंकि स्कूल बंद नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मंडे को जब स्कूल खुलेगा 9 सितंबर को, तो हो सकता है कि आपका मंडे को टेस्ट लिया जाए। ठीक है, तो आप इसको आंसर की के रूप में वीडियो को देख लीजिए। जो आज एग्जाम दिए हैं और जो नहीं दिए हैं तो उनका टेस्ट हो सकता है होगा, तो आप वीडियो को देखिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के प्रश्न को आंसर को देखेंगे। ठीक है, जो कि 10 गो क्वेश्चन था, 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार नीचे कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका आज वीकली टेस्ट हुआ था 6 सितंबर को। ठीक है, और किनका किनका आज स्कूल बंद था। ठीक है, दोनों प्रकार के विद्यार्थी कमेंट करेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो आज जो क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफिक में, ये बहुत ही दोस्तों हल्का लेवल था। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9 में 10th में। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस 11th में, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। देखिए विनिर्माण का मतलब क्या होता है, जो भी प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है जैसे कि लकड़ी, ठीक है, उसको आप एक प्रकार का ढांचा देते हैं कुर्सी टेबल मेज के रूप में, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा द्वितीयक। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर इन द विच एक्टिविटीज ऑफ एक्शन बी सेकेंडरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, कौन दोस्तों खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग जो आपका क्या है, खनिज उद्योग है। ठीक है, क्योंकि देखिए लोहा और इस्पात ये क्या है, तो इसको खनिज यानी कि ये मिनरल्स के क्या है, तो मिनरल्स के प्रॉपर्टीज है क्योंकि ये जमीन के अंदर से पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप कागज को जमीन के अंदर से निकाल सकते हैं? नहीं। वस्त्र को नहीं, चीनी को नहीं, क्योंकि ये सभी का सभी ये धरती का चीज है। ठीक है, नॉट इज अ मिनरल्स, दिस इज अ धरती का चीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा लो एंड इस्पात उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कृषि के अनुसार कौन सा उद्योग नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो नहीं भी पढ़ा होगा तो आराम से मार दिया होगा, जो समझ में आया होगा उनको। ठीक है, यानी कि कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, जो कृषि के द्वारा उद्योग किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है नहीं, तो यहाँ पर वैसे उद्योग जो कृषि के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, किसान के द्वारा। चीनी बनाना, चीनी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कृषि यानी कि किसान के द्वारा। सूती वस्त्र, इसके में किसान का प्रयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग की बात आए और खाद्य की बात आए तो यह भी आपका कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन पेट्रो रसायन उद्योग ये कृषि नहीं कर सकता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट में चल जाता है। किस में चल जाता है, साइंटिस्ट में। यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं के है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग उसमें निर्मित होता है। कुटीर उद्योग में निर्मित कौन होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका चटाई और माइक्रोचिप, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कखगा दोनों, कखगा दोनों। ठीक है, चलिए और अगर दोस्तों आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोट्स, ठीक है, जो कि दोस्तों मिनिमम फी रखा गया 49 रुपया, और ये जो नोट्स इसमें दोस्तों हर एक प्रकार का पॉइंट आपको बताया गया है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट में बने, सभी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों इस आपका नोट्स से बन सकता है। ठीक है, और नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल, अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए 5 नंबर, टिस्को किस क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, टिस्को, तो टिस्को दोस्तों ये आपका निजी क्षेत्र का उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। निजी माने बोलते हैं तो प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, 6 नंबर पिटस वर्ग, ठीक है, किससे संबंधित है। ठीक है, पिटस वर्ग किससे संबंधित है, तो ये आपका कोयला से संबंधित है। कोल, कोल यानी कि कोयला। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? कौन रेशेदार फसल है? ठीक है, रेशेदार फसल दोस्तों आपको पता है कि कॉटन यानी कि कपास क्या है तो रेशेदार है। गन्ना रेशेदार है? नहीं। चाय नहीं सर। रबर ये भी नहीं, क्योंकि रेशेदार में यहाँ पर कॉटन दिख रहा है जिसमें रेशा पाया जाता है। अब बच्चा वाला क्वेश्चन से दोस्तों अब इसमें आप लॉजिक नहीं लगाइए तो किस में लॉजिक लगाइएगा? ठीक है, क्लास 12 में आप आ गए हैं और आपको क्लास 7, 6, 8, 9 का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या आएगा आपको? 8 नंबर, स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर्ण यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट। किसको नाम से जानते हैं? जूट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यहाँ पर जूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहेंगे? कृष्ण गोदावरी डेल्टा, गंगा सिंधु का मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है कृष्ण गोदावरी डेल्टा को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर। ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल के सहायता से, ठीक है, घोषणा किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल के सहायता से लिए गए घोषणा किया जाता है? तो दोस्तों सरकार के द्वारा आपको पता है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य को ही कहा जाता है। ठीक है, घोषणा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और फिर से बताइए कौन किसका एग्जाम हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और फिर से बोल रहे हैं नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, नोट्स आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।